मैडम आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुषमा शर्मा। सुषमा शर्मा जी। मैडम आप यहाँ किस चीज़ का ट्रीटमेंट दे रहे थे? मैं यहाँ अल्टरनेटिव मेडिसिन में हूँ। अच्छा। जिस तरह का जो भी पेशेंट आता है उसको मैं जितनी तरह से उसको टेकल कर सकती हूँ इस तरह से करके उसको, मेरा उद्देश्य होता है उसको पूरी तरह संतुष्ट करना। कोई एक पैथी में बंध के नहीं, प्राकृतिक रूप से मैं जितनी चिकित्साएं दे सकती हूँ वो उसको देती हूँ। अपने आप मेरे मन में आता है कि मैं इसे ये भी दे सकती हूँ, ये भी दे सकती हूँ, बस वो टोटल उसको लाभ मिलना चाहिए और वो प्रसन्न होके जाता है। आप यहाँ कैंप से कितने दिन से ट्रीटमेंट दे रहे हैं? मैं यहाँ शुरू से आज 10वां दिन। अच्छा, गांधी जयंती पे जिस दिन का कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ उसी दिन से आप यहाँ सेवा दे रहे हैं? उसी दिन से आप सेवाएं दे रहे हैं। अच्छा, जैसे कि आपको मालूम है द बोर्ड ऑफ हिमसोसिन एंड शुभना फाउंडेशन के बैनर तले ये कार्यक्रम हुआ है, तो कॉलेज के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कॉलेज को? मैं ये चाहूँगी कि कॉलेज ने ये बहुत अच्छा प्रयास किया कि एक सुपात्र को खोजे। डॉक्टर MP सिंह ऐसे हीरा कहा जाए, अगर उनको थोड़ी सी भी वो फैसिलिटी देंगे तो वो उसको 10 गुना करके सबको रिफ्लेक्ट करेंगे, और जब 10 गुना करेंगे तो नेचुरली कॉलेज को 10 गुना फ़ायदा होगा और उससे मरीजों को कितना होगा ये तो आज उनकी पहले ही कैंप में इतनी भीड़ देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इतनी कम उम्र में, लगता है डॉक्टर MP सिंह कोई बहुत एजेड, बहुत अनुभवी व्यक्ति होंगे, लेकिन जब उनको देख के लोग सोचते हैं अरे इनके पास इतनी पैथीज है और उनके अंडर में इतने सारे उन्होंने चिकित्सक तैयार कर लिए जो अपने आप में पूर्ण चिकित्सा देने में सक्षम है, एक एक डिपार्टमेंट संभालने में सक्षम है। बहुत अच्छा लगता है कि हिम्स ने एक ऐसा सुपात्र चुना जो ढूंढने से भी नहीं मिलता। जैसे कि आपको मालूम है तो आप प्राकृतिक चिकित्सा किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता इस पैथी से। आप दूसरे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे चिकित्सा के बारे में? मैं तो बस यही कहती हूँ सभी पेशेंट से, या जो भी आते हैं, जो भी परिचित होते हैं या अपरिचित होते हैं, जो भी पेशेंट है, कि हमने इसमें ना तो कोई दवाई देनी है, ना कोई साइड इफ़ेक्ट है। जो कुछ मिलेगा तुम्हें यहाँ से लाभ ही मिलेगा, और ऐसा लाभ डॉक्टर से हम किसी भी पैथी का ट्रीटमेंट लेते हैं, दवा खाने के बाद हम भूल जाते हैं कि डॉक्टर कौन था, पैथी क्या थी और उसने हमें क्या ट्रीटमेंट दिया था। लेकिन ये चिकित्सा ऐसी है जिसे हम पूरे जीवन पर्यंत, जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे बातचीत करते हैं, जैसे दिनचर्या के रोज़ के काम करते हैं, उसी तरह इस पैथी से अगर हम हमेशा जुड़े रहेंगे तो हमें कोई बीमारी होगी और इसको हम रूटीन में अपनी दैनिक दिनचर्या में जोड़ सकते हैं। अब बताइए, हम लंबे टाइम तक कोई दवा खाते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट तो होता है, लेकिन इस पैथी को हम ज़िंदगी भर अपने साथ जोड़ के भी हमें कोई नुकसान नहीं है। इससे ज़्यादा और अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है? जी मैम, आपने बहुत अच्छा कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा से काफ़ी कुछ फ़ायदा हुआ है। जैसा कि आपको मालूम है तो आपने कॉलेज को भी बहुत अच्छा संदेश दिया कि वो आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रम करें जिससे कि और लोगों को फ़ायदा हुआ। आपने यहाँ 10 दिन में क्या अनुभव किया कि आपकी जो आपने जिस पद्धति में कोर्सेज किया है उससे क्या फ़ायदा? जो मरीज ऐसे आते थे जिनके अंदर कोई उम्मीद नहीं होती थी, चारों तरफ से सब जगह उन्होंने अपना पैसा भी खर्च किया, उन्होंने हर तरह का ट्रीटमेंट भी कराया। एक एक पेशेंट से जिससे भी मैंने पूछा तो उसके यही शब्द थे कि हम सारी पैथी करा के थक गए, हमने सब कुछ कर लिया लेकिन अब हम निराश होकर वो पेशेंट यहाँ आए थे, जिनका हमने ट्रीटमेंट किया हर तरीके से वो संतुष्ट होके गए और उन्होंने कहा कि वास्तव में हमें फ़ायदा है। हमारे पहले शब्द होते थे कि यहाँ आप विश्वास लेके आइए और आराम लेके जाइए। हर पेशेंट यहाँ विश्वास लेके आया, उसके अंदर हमने विश्वास जगाया, बताया कि ये पैथी आपको 100% लाभ देगी, बस आपको रेगुलर करना है। और उनका पहले ही दिन से उनको फ़ायदा महसूस, एक विश्वास जागा, और ऐसा विश्वास जागा कि उन्होंने खुद तो लाभ उठाए, जितने उनके परिचित थे उनको भी आज 10वें दिन भी नए नए पेशेंट आए जिनका पहली बार। जी, जैसे मैंने यहाँ कई पेशेंटों से भी बात की जिन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में बताया कि उन्हें काफ़ी 2-3 दिन के काफ़ी पेशेंट ऐसे थे जिनको दाने निकले हुए थे और वो प्राकृतिक चिकित्सा से बिना किसी मेडिसिन से सही हुए। तो ये मुझे बड़ी देख के बड़ा खुशी हुई। तो आप क्या उन पेशेंटों के बारे में कोई कहना चाहेंगे? जी हाँ, लाभ उनको हुआ और
कई पेशेंट तो ऐसे थे जो गर्दन नहीं हिला सकते थे, छत नहीं देख सकते थे और बिल्कुल हारे हुए थे जीवन से। उनको लगता था अब हम कभी ठीक नहीं होंगे। उनकी गर्दन यहीं पे जब हमने उनको अपन के सारे थेरेपिस्ट ने उनको दिया ट्रीटमेंट, तो लास्ट में कम से कम जो गर्दन बिल्कुल भी नहीं हिलती थी वो 4 अंगुल मूव होने लगी, सारी पैथीज लेते ही यहाँ पर पहले दिन से। सोचिए कि कितना प्रभाव है और कितना इफेक्ट उन लोगों ने महसूस किया। हमने तो बोल दिया कि इससे लाभ होगा, लेकिन पेशेंट ने भी महसूस किया। ये उसकी सफलता के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है। थैंक यू मैम, आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया उसके लिए। ये भी बहुत अच्छा लगा। आज हमें यहाँ इतने अनुभव मिले, एक दूसरे की, एक व्यक्ति एक बार में एक चिकित्सा में पारंगत होता है, लेकिन यहाँ हम एक टाइम में सभी चिकित्साओं में हमारा नए नए अनुभव जो हमें मिले उनमें हम पारंगत होके एक चिकित्सा लेके, एक थेरेपी लेके आए और सारी थेरेपी हमें देखने को मिली। बहुत अच्छा, ज्ञान हमेशा वृद्धि ही करता है जहाँ भी, और यहाँ तो लगता है ज्ञान का भंडार, जितना लो उतना कम। बहुत अच्छा। थैंक यू।